गुड मॉर्निंग बच्चों नागरिक शास्त्र में आज हम सभी पढ़ेंगे तीसरा लेसन, जिसका नाम है लोकतंत्र और विविधता। बच्चों, लोकतंत्र के बारे में आप सभी को बताया ही गया है कि लोकतंत्र वह शासन पद्धति होती है जिसमें सरकार का चुनाव जनता स्वयं करती है, यानी जनता के माध्यम से ही सरकार का चुनाव होता है। बच्चों, प्रत्येक देश संस्कृति, भाषा, लिंग, धर्म, जाति इत्यादि विभिन्नताओं से भरा हुआ होता है और लोकतंत्र उन सारे विभिन्नताओं को समेटकर देश को एकता और अखंडता प्रदान करता है। बच्चों, इस अध्याय में हम इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चों, इस अध्याय में हम सभी आगे बढ़ते हैं और आगे की प्रक्रियाओं को समझते हैं। बच्चों, जिनमें से हम सभी इन विषयों पर आज चर्चा करेंगे, जैसे मैक्सिको ओलंपिक की कहानी, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति और विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। बच्चों, इसमें अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन की एक प्रमुख घटना है। कहा कि अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन की। बच्चों, नागरिक अधिकार आंदोलन का मतलब है कि जब नागरिक अपने अधिकारों के लिए आंदोलन चलाते हैं तो उसे नागरिक अधिकार आंदोलन कहते हैं। बच्चों, यह मैक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक 1968 ईस्वी में प्रतिस्पर्धा की 200 मीटर दौड़ के पदक समारोह की घटना है। यानी 1968 ईस्वी में मैक्सिको सिटी में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रतिस्पर्धा की 200 मीटर दौड़ के पदक समारोह की ये घटना है। बच्चों, अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा था और सिर झुकाए तथा मुट्ठी ताने हुए दो अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस खड़े हैं। क्या है कि अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा है और सिर झुकाए तथा मुट्ठी ताने हुए दो अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस खड़े हैं। स्मिथ और कार्लोस अफ्रो अमेरिकी खिलाड़ी हैं। उन्होंने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था? स्वर्ण पदक और कांस्य पदक। इन खिलाड़ियों ने जूते नहीं पहने थे। ये दोनों खिलाड़ी मात्र मोजे पहने हुए पुरस्कार लेकर दोनों ने यह जताने की कोशिश की कि अमेरिकी अश्वेत लोग गरीब हैं। अश्वेत मतलब काले लोग। यानी ये दोनों खिलाड़ी मात्र मोजे पहनकर पुरस्कार लेने गए और जिससे इन्होंने यह जताने की कोशिश की कि जो अमेरिका में काले लोग हैं यानी अश्वेत लोग हैं वे गरीब हैं। बच्चों, स्मिथ ने अपने गले में एक काला मफलर जैसा परिधान भी पहना था। क्या पहना था? काला मफलर, जो अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक है। क्या प्रतीक है? अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का। बच्चों, कार्लोस ने मारे गए अश्वेत लोगों की स्मृति में काले मनकों की एक माला पहनी थी। यानी कार्लोस ने मारे गए अश्वेत लोगों की स्मृति में एक काले मनकों की माला पहनी थी। अपने इन प्रतीकों और तौर तरीकों से उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंग भेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया। बच्चों, रंग भेद का अर्थ होता है कि जब रंग के आधार पर भेदभाव किया जाए, यानी काले और गोरे में भेदभाव किया जाए। बच्चों, काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ अश्वेत शक्ति का प्रतीक थी। बच्चों, जैसा कि अभी आप सभी लोगों को बताया गया कि टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने स्वर्ण और कांस्य पदक जीता था, तो रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलिया के धावक पीटर नॉर्मन ने पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन प्रकट किया। यानी पीटर नॉर्मन कहाँ के खिलाड़ी थे? ऑस्ट्रेलिया के, यानी ऑस्ट्रेलिया के धावक थे और उन्होंने अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर
इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन प्रकट किया था। बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस युक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध बताते हुए उन्हें दोषी करार दिया और इसके कारण उनके पदक वापस ले लिए गए और नॉर्मन को भी अपने निर्णय की कीमत चुकानी पड़ी और जिसके चलते उन्हें अगले ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं दी गई। पर बच्चों, इनके निर्णयों ने अमेरिका में बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान आकृष्ट करने में सफलता पाई और हाल ही में सैन होज यूनिवर्सिटी ने जहाँ पर इन दोनों ने पढ़ाई की थी, कहाँ पे पढ़ाई की थी? सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी, और इसने इन दोनों का अभिनंदन किया और विश्वविद्यालय के भीतर उनकी मूर्ति लगवाई। जब 2006 में नॉर्मन की मृत्यु हुई तो उनकी अर्थी को कंधा देने वालों में स्मिथ और कार्लोस भी शामिल थे। बच्चों, इससे यह स्पष्ट होता है कि खिलाड़ी सामाजिक विभाजन और सामाजिक भेदभाव का अपने तरीके से विरोध कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अपने तरीके से विरोध कर रहे थे। किसका? सामाजिक विभाजन और सामाजिक भेदभाव का। बच्चों, बेल्जियम और श्रीलंका में यह विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तरों पर विद्यमान था। बच्चों, ये आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि बेल्जियम में पृथक पृथक क्षेत्रों में रहने वाले अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और श्रीलंका में यह विभाजन भाषा और क्षेत्र दोनों आधारों पर दिखाई देता है। इस प्रकार हर समाज में सामाजिक विविधता अलग अलग रूप में सामने आती है। अब बच्चों, हम बात करेंगे सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कि सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। बच्चों, किसी भी देश में सामाजिक विभाजन प्रायः जन्म पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? जन्म पर। प्रायः अपने समुदाय का चुनाव करना हमारे बस में नहीं है। प्रायः हम इस आधार पर किसी विशेष समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय के एक परिवार में हुआ होता है। हम अपने दैनिक जीवन पर जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव नित्य प्रति करते हैं। यानी हम अपने दैनिक जीवन में जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव प्रतिदिन करते हैं और हम अपने समाज में देखते हैं कि चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, लंबा हो या छोटा, सबकी चमड़ी का रंग अलग अलग है। यानी सभी का रंग रूप अलग अलग है। उनकी शारीरिक क्षमताएँ, अक्षमताएँ सब अलग अलग हैं। बहरहाल सभी प्रकार के सामाजिक विभाजन मात्र जन्म पर आधारित नहीं होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि सभी सामाजिक विभाजन मात्र जन्म पर आधारित हों। कुछ वस्तुएं हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होती हैं। किस पर तय होती हैं? हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर। बच्चों, कई लोग अपने माँ बाप और परिवार से अलग अपनी पसंद का धर्म भी चुन लेते हैं। यानी यदि किसी को अपने माँ बाप और परिवार का धर्म नहीं पसंद है तो वे अपनी धर्म का यानी अपनी पसंद का धर्म भी चुन सकते हैं। हम सभी लोग पढ़ाई के विषय, व्यवसाय, खेल या सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव अपनी पसंद से करते हैं और इन सब के आधार पर भी सामाजिक समूह बनते हैं। पर ये बच्चे जन्म पर आधारित नहीं होते हैं, है ना बच्चों? ये जन्म पर आधारित नहीं होते हैं। प्रत्येक सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के मध्य विभाजन का एक बड़ा कारण अवश्य है, किंतु कई बार यह विभिन्नताएं अलग अलग तरह के लोगों के बीच सेतु का काम भी करती हैं। यानी लोगों को जोड़ने का काम भी करती हैं। अलग अलग सामाजिक समूहों के लोग अपने समूहों की सीमाओं से परे भी समानता का अनुभव करते हैं। जैसे बच्चों, कार्लोस और स्मिथ दोनों अफ्रो अमेरिकी थे, जबकि नॉर्मन श्वेत था, किंतु इन तीनों में एक समानता थी कि वह नस्ल आधारित भेदभाव के विरुद्ध थे। यानी क्या था? इनके विचारों में समानता थी।
बच्चों, प्रायः यह देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग स्वयं को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उनकी जाति या उनका पंथ पृथक होता है। और बच्चों, यह भी संभव है कि पृथक पृथक धर्म के अनुयायी होकर भी एक जाति के लोग स्वयं को एक दूसरे के अधिक निकट अनुभव करें। और बच्चों, एक ही परिवार के धनी और निर्धन अधिक घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते, क्योंकि सभी अलग अलग ढंग से सोचने लगते हैं, और ऐसे में हम सभी की एकाधिक पहचान होती है। इस तरह लोग एक से अधिक सामाजिक समूहों का हिस्सा हो सकते हैं। वास्तव में प्रत्येक संदर्भ में हमारी पहचान एक पृथक रूप धारण करती है। अब बच्चों, हम बात करेंगे विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। बच्चों, जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं, तब सामाजिक विभाजन होता है। कब होता है? कि जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से बड़े हो जाते हैं, तब क्या होता है? सामाजिक विभाजन उत्पन्न होता है। जैसे बच्चों, अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है, क्योंकि प्रायः अश्वेत लोग निर्धन, आश्रयहीन और सामाजिक भेदभाव के शिकार होते हैं। तो बच्चों, जब एक प्रकार का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह अनुभव होने लगता है कि वे अन्य समुदाय के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि एक जैसी सामाजिक असमानताएं कई समूहों में विद्यमान हों, तो फिर एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूह में पृथक पहचान बनाना कठिन हो जाता है। बच्चों, इसका अर्थ यह है कि किसी एक मुद्दे पर कई समूहों के हित एक जैसे हो जाते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनके नज़रिए में अंतर हो जाता है। और इसके लिए बच्चों हम पढ़ेंगे उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण। तो बच्चों, आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों ही ईसाई बाहुल देश हैं, यानी यहाँ पर क्या है? ईसाइयों की संख्या अधिक है। लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक खेमे में बटे हैं। किस में बटे हैं? प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक खेमे में। बच्चों, उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। वहाँ का कैथोलिक समुदाय गरीब है, यानी कैथोलिक समुदाय क्या है? गरीब है, और लंबे समय से उनके साथ भेदभाव होता आया है। जबकि बच्चों, नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच ऐसा मेल दिखाई नहीं देता है। वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीर और गरीब हैं, यानी कुछ कैथोलिक गरीब हैं और कुछ कैथोलिक अमीर हैं। उसी प्रकार से कुछ प्रोटेस्टेंट गरीब और कुछ अमीर हैं। और बच्चों, परिणाम यह है कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों के बीच भारी मारकाट चलती रही है, पर नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता। जब बच्चों सामाजिक भिन्नताएं एक दूसरे से गूंथ जाती हैं, तो एक गहरे सामाजिक विभाजन की पृष्ठभूमि तैयार होने लगती है, जहाँ ये सामाजिक भिन्नताएं एक साथ कई समूहों में विद्यमान होती हैं, वहाँ उन्हें संभालना अपेक्षाकृत आसान होता है। बच्चों, आज अधिकतर समाजों में कई किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं। देश बड़ा हो या छोटा हो, इससे विशेष अंतर नहीं पड़ता है। भारत काफ़ी बड़ा देश है और इसमें अनेक समुदाय के लोग रहते हैं। बच्चों, बेल्जियम छोटा देश है, पर वहाँ भी अनेक समुदायों के लोग हैं। जर्मनी और स्वीडन जैसे समरूप समाज भी, जहाँ प्रमुख रूप से अधिकांश लोग एक ही नस्ल और संस्कृति के हैं, विश्व के दूसरे भागों से पहुँचने वाले लोगों के कारण तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। ऐसे लोग अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर पहुँचते हैं, उनमें अपना अलग अलग समुदाय बनाने की प्रवृत्ति होती है, और इस दृष्टि से आज विश्व के अधिकतर देश बहुसांस्कृतिक हो गए हैं। ठीक है बच्चों, इतना पढ़िए और समझिए और बताइए कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं।